है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रस रथी की इन लाइनों के साथ आज करंट अफेयर का वार्षिकांक लेकर के आ गया हूँ जो कि स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है। तो चलिए आज की शाम आपके नाम इस स्पेशल क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। सुप्रसिद्ध फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन कब हुआ। इसका जो सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही होगा। 23 दिसंबर को हुआ है। श्याम बेनेगल एक फिल्म निर्देशक हैं और इनका निधन 23 दिसंबर को होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वह है केरल का कोझिकोड। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन कोझिकोड केरल का है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत ने किस देश के साथ पहला ग्रीन अमोनिया निर्यात समझौता किया है। इसका जो उत्तर सही होगा वह है बी ऑप्शन, जापान के साथ इसने समझौता किया है। किसके साथ, जापान के साथ इसने समझौता किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव रिपोर्ट किस समिति ने प्रस्तुत किया। किस समिति ने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। रामनाथ कोविंद की समिति ने, जो हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं उन्हीं की समिति ने इसको पेश किया था और कहा था कि एक देश है तो एक चुनाव होना चाहिए। यह संविधान का 129वां संविधान संशोधन विधेयक है और यदि यह लागू होता है, इसको पास करवाना है तो संविधान में कुल 18 संशोधन करने पड़ेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा था। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन किस स्थान पर लॉन्च किया गया। इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन वाज लॉन्च्ड एट व्हिच प्लेस। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है लेह लद्दाख। लेह जो कि लद्दाख में पड़ता है, पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन यहाँ पर लॉन्च किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। यह जो है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, इन 5 भाषाओं को शामिल किया गया है। यानी बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। डी ऑप्शन में बी और सी दोनों हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। सबसे पहला जो शामिल किया गया वह 2004 में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है। दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड कौन बना। दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नहीं। दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड कौन बना। अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल डेयरी उत्पाद। ये ऑप्शन सही होगा। भारत का पहला स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर पवना चित्र का अनावरण कहाँ किया गया। इसका जो सही उत्तर होगा वह है सी ऑप्शन यानी केरल। केरल में किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। देश का एकमात्र खेल परिसर जहां एक साथ 24 खेल विधाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। देश का एकमात्र यह परिसर है राजगीर का है। राजगीर क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ उसकी फोटो लगाई गई है और यहाँ एक साथ 24 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन होगा, राजगीर बिहार में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किस नाम का नाम बदलकर विजयपुर करने की घोषणा कर दी है। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। ये ऑप्शन सही होगा। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और इसका नाम बदल करके भारत सरकार ने विजयपुर
विजयपुर इसका नाम हो गया है, अब पोर्ट ब्लेयर नहीं रह गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाकुंभ 2025 का लोगो क्या है? 2025 में महाकुंभ इस बार प्रयागराज में मनाया जा रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा वह ए ऑप्शन है, अमृत कलश। अमृत कलश महाकुंभ इस बार खूब चर्चा में है। यहाँ लगभग 40 करोड़ लोगों के पहुँचने की संभावना बताई जा रही है और यह इस नाते इम्पॉर्टेंट है कि यह यूपी का 76वां जिला बनाया गया है, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। और हर 12 वर्ष में महाकुंभ मनाया जाता है। कुंभ जो है 4 जगह मनाया जाता है। कहाँ? एक उज्जैन है, उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर है। दूसरा है हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, और तीसरा नासिक जो गोदावरी नदी के तट पर है, और चौथा है प्रयागराज जो कि संगम पर मनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बस्तर ओलंपिक का शुभंकर क्या है? बस्तर ओलंपिक का शुभंकर क्या है? इसका जो सही उत्तर होगा वन भैंसा और पहाड़ी मैना। क्या है? वन भैंसा और पहाड़ी मैना। इसके विषय में थोड़ा सा जानते हैं, इसलिए ये खास हो जाता है क्योंकि ये पहले नक्सलाइड एरिया है, नक्सलाइड एरिया था, और अब जो है यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र कम हो गया। लोग सांस्कृतिक कार्यों में मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर कहाँ होगा? विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? सी राइट आंसर, अपने भारत में होगा। अब भारत में होगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न, 15वां राष्ट्रीय खिताब हासिल करने वाले पहले भारतीय मोटर स्पोर्ट खिलाड़ी कौन बने हैं? ये पहले जो हैं वो हैं हेमंत मुदप्पा। बी ऑप्शन सही होगा, हेमंत मुदप्पा जी। ये 15 राष्ट्रीय खिताब अपने नाम कर चुके हैं, रेसिंग में चैंपियन हैं। अगला प्रश्न है, विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? इनका फोटो अगर आप पहचान रहे हैं तो जान जाएंगे। इसका उत्तर जो सही होगा कोनेरू हम्पी, सी ऑप्शन सही होगा, कोनेरू हम्पी जी, इन्होंने जीता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। उड़ीसा और बंगाल के तटीय इलाकों में आए भीषण चक्रवाती तूफान, क्या नाम है उसका? पानी खाना दाना रोटी, दाना नाम है। क्या नाम है? दाना। क्या नाम है? दाना। और यह नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया है। सुझाया किसने? सुझाया कतर ने, और नाम दिया सऊदी अरब ने। इसका नाम है दाना। क्या नाम है? दाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? अनुराग कुमार दिसानायके। अनुराग कुमार दिसानायके जी हैं। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। यह श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरम है। और श्रीलंका के पीएम कौन हैं? हरडी अमरसूरिया। हरडी अमरसूरिया। ये भी अभी नवनिर्वाचित हुई हैं, इसलिए इनका भी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति मासिक व्यय रिपोर्ट कौन जारी करता है? प्रति व्यक्ति मासिक व्यय रिपोर्ट सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ऑप्शन ए में है, और यही सही होगा। इस वर्ष जो बताया गया है वह बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति है वह 4,122 महीने का खर्च करता है, और शहरी क्षेत्र का जो व्यक्ति है वह 6,996 रुपये पर मंथ खर्च करता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इसरो का स्पेसएक्स मिशन कब छोड़ा जाएगा? ये छोड़ा जा चुका है 30 दिसंबर को। 30 दिसंबर को रात 9:58 पे ये छोड़ा गया है। ये क्या है? ये इसलिए खास होता है, यह भारत का पहला डोंकिंग मिशन है। डोंकिंग से तात्पर्य है कि यह जोड़ने वाला, एक साथ इसरो दो अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को छोड़ेगा और वह ऊपर जा कर के दोनों को जोड़ने का काम करेगा, यानी अंतरिक्ष में ही जोड़ दिया जाएगा, निकाला जाएगा। इसलिए यह बहुत ही खास होता है, और ऐसा करने वाला भारत देश पूरे दुनिया का चौथा देश बन गया है। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? आप कमेंट में बताइएगा, इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? के सिवान हैं या सोमनाथ जी हैं? कौन है बताइएगा, कमेंट करके बताइए।
अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड किसे दिया जाएगा? ये रफ़ीक बगदादी जी हैं, इनका पिक्चर देखें। याद रखिएगा, रफ़ीक बगदादी जी को सत्यजीत रे मेमोरियल अवार्ड दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सीजेआई कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। डीवाई चंद्रचूड़ की जगह ले रहे हैं, ये हैं संजीव खन्ना जी। कौन है? ए ऑप्शन सही होगा, संजीव खन्ना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये ऑप्शन सही होगा, जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ ने वहाँ की संसद को भंग कर दिया है, बुंडेस्टेग, वहाँ की संसद का नाम है बुंडेस्टेग, और वहाँ की संसद को भंग कर दिया और कहा कि फरवरी में चुनाव होंगे। अब ये जर्मनी के राष्ट्रपति हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, हॉकी इंडिया लीग का पहला मैच कहाँ खेला गया? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ये पिक्चर लगाया गया है। यहाँ पर हॉकी इंडिया लीग का पहला मैच खेला गया। एसजी पाइपर्स, दिल्ली एसजी पाइपर्स और मोनालिसा के बीच में ये पहला मैच खेला गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, हान डुक सू के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए मतदान हुआ, वह किस देश के कार्यकारी राष्ट्रपति हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के हैं। ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया है। किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? कौन सा देश हो सकता है? चीन। चीन का चांग-ई 6 मिशन जो है वह चंद्रमा से कुछ रेत और कुछ पत्थर के टुकड़ों को लेकर के धरती पर वापस लौट आया है। ऐसा करने वाला ये चीन है। कौन है? चीन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है खास आपके लिए। किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर के रूप में सम्मानित किया गया है? यूनेस्को जैसी प्रतिष्ठित संस्था में जब कोई सूचीबद्ध होता है शहर तो वह अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको, ये ऑप्शन सही है, कोझिकोड केरल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोझिकोड केरल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भारत का पहला है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है केरल का शहर कोझिकोड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जोशना सबर किस खेल से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं, उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, आपके लिए खास हो जाता है। 16 वर्षीय जोशना सबर जी जो हैं वह भारोत्तोलन से संबंध रखती हैं। किससे? भारोत्तोलन से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कहाँ आयोजित होगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में पड़ता है। स्कॉटलैंड, ये यूरोप का चित्र है, यूरोप का मानचित्र है। यहाँ आप देखिए ये बनाया गया है, यहाँ है ये स्कॉटलैंड का ग्लासगो। बी ऑप्शन सही होगा। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो में आयोजित होगा। युद्धाभ्यास सूर्य किरण किसके मध्य होता है? भारत और नेपाल के मध्य हो रहा है। युद्धाभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य होता है। और सिर्फ युद्धाभ्यास अगर कहा जाए तो वह भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? यह है उड़ीसा का भुवनेश्वर। क्या है? उड़ीसा का भुवनेश्वर। ए ऑप्शन सही होगा। प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह मनाया जाएगा। यह जो सम्मेलन होता है हर 2 वर्ष पर किया जाता है, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस हर बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। और यह कब से मनाया जा रहा है? जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए पहली बार, उसी समय से ये मनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 45वें शतरंज ओलंपियाड में पहली बार पुरुष और महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीतकर भारत ने इतिहास रच दिया है। यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? यह जो प्रतियोगिता है वह हंगरी, हंगरी यानी बुडापेस्ट, यहाँ आयोजित हुई, हंगरी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
देखते हैं क्या है खास। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी किसे बनाया गया है? बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल इसका सही उत्तर होगा। बाल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 67वें राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? ये हैं विजय वीर सिद्धू जी। ये देखिए मेडल दिखाते हुए विजय वीर सिद्धू जी की, हाँ हमने कर दिखाया। ए ऑप्शन इसका सही होगा, विजय वीर सिद्धू। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन कब हुआ? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को होता है। कब हो गया? 26 दिसंबर 2024 को होता है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और आरबीआई के गवर्नर और 33 साल तक राज्यसभा के सांसद रहने का कीर्तिमान इन्होंने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू विन 2 मेडल्स इन ए सिंगल ओलंपिक्स? मनु भाकर। मनु भाकर, ए आंसर राइट। पहला उत्तर इसका सही होगा, मनु भाकर जी। ये देखिए मुस्कान चेहरे पे लिए हुए अपना मेडल दिखा रही हैं और इन्होंने ऐसा कर दिखाया है। अगला प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाले देश कौन से हैं? कौन से हैं? स्पेन है, पराग्वे है, नेपाल है। स्पेन, पराग्वे, नेपाल। इसका जो ऑप्शन सही है वह उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा, यानी स्पेन भी है, पराग्वे भी है और नेपाल भी है। स्पेन जो है वह 99वां सदस्य है, 100वां सदस्य पराग्वे है और 101वां सदस्य नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वह हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है, यानी अपने भारत देश में ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्रीलंका और भारत के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास SLINEX 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये होता है विशाखापत्तनम में। कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वीर बाल पुरस्कार 17 लोगों को प्रदान किया गया है। कितने लोगों को? 17 लोगों को, जिसमें से 7 बालक है और 10 बालिकाएं हैं। और यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। 18 वर्षीय मार्टिना ने दोहा में एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। रजत पदक। इन्होंने कतर के दोहा में जो चल रहा है उसमें रजत पदक जीता है। इस बार जो है हमारे एथलीट और खासकर भारोत्तोलक जो हैं बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न। हंगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? भारत को 105वीं रैंक मिली है। भारत को कौन सी रैंक मिली है? 105वीं रैंक मिली है। बी ऑप्शन सही होगा। यहाँ भी दिया गया है इंडिया रैंक्स 105 इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ये दिया गया है। थोड़ा सा और जानते हैं कि मानव विकास में जो भारत का स्थान है वह 134वां है और खुशहाली में 126वां स्थान रखता है और शांति में 116वां स्थान रखता है। संघाई सहयोग संगठन में किस देश को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? बेलारूस। क्या होगा? बेलारूस। यहाँ देखिए ये बेलारूस बनाया गया है, ये मैप में देख सकते हैं आप, निशान देखिए, ये है बेलारूस। डी ऑप्शन सही होगा। इसे जो है 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। एम.टी. वासुदेवन नायर क्या थे? एम.टी. वासुदेवन नायर लेखक हैं। क्या हैं? लेखक हैं। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनका निधन हो गया, हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये नोबेल पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हुए हैं, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संगठन के शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए अमेरिका की पहल पर कैंसर मूनशॉट पहल शुरू की गई है? इसका जो सही उत्तर होगा वह है क्वाड संगठन। क्या है?
क्वाड संगठन। और इसी क्वाड के तर्ज पर जो है स्क्वाड भी आया है। क्वाड में जानते हैं कौन कौन से देश शामिल हैं। पहला हो गया भारत, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा जापान और चौथा यूएसए है। और यह सम्मेलन जो हुआ है वह यूएसए में ही हुआ है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न। सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? अपने मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली में इस सुपोषित पंचायत अभियान का शुभारंभ करते हैं। बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल कौन हैं? बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। कौन हैं? आरिफ मोहम्मद खान। ये है, इनकी फोटो लगी हुई है। बी ऑप्शन सही होगा, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोधन बांध कहाँ बनाया जाएगा? गोधन बांध जो बनाया जाएगा वो केन और बेतवा की जो लिंक परियोजना है वहां पर बनाया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बी ऑप्शन सही होगा, वहां पर गोधन बांध बनाया जाएगा। यह कृत्रिम बांध होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उड़ीसा के नवनियुक्त राज्यपाल कौन हैं? उड़ीसा के नवनियुक्त राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति जी हैं। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। कौन हैं? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। राष्ट्र पर मोबाइल ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा विकसित किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ये ऑप्शन सही होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2024 का विषय क्या है? वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच। हर एक चीज़ डिजिटलाइजेशन हर एक चीज़ का हो रहा है, तो उपभोक्ताओं के लिए भी यह डिजिटलीकरण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। मणिपुर के नवनियुक्त राज्यपाल कौन हैं? मणिपुर के नवनियुक्त राज्यपाल अजय कुमार भल्ला जी हैं। कौन हैं? अजय कुमार भल्ला। ये ऑप्शन सही होगा, अजय कुमार भल्ला जी। ये इनके फोटो लगी हुई है। हाल ही में अभी जल्द ही राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 5 राज्यों के राज्यपालों को बदल दिया है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 67वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 67th नेशनल शूटिंग चैंपियन कंपटीशन में किसने जीता है? ये हैं साहू तुषार माने। साहू तुषार माने, डी ऑप्शन सही होगा। इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। केरल के नवनियुक्त राज्यपाल कौन हैं? केरल के राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी हैं। कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा। विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला शहर कौन सा है? श्रीनगर। कौन सा है? वह शहर जो है वो श्रीनगर है। मिजोरम के राज्यपाल कौन हैं? इनकी फोटो देख करके ही जान गए हैं। जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल बनाए गए हैं। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी कमेंट करके बताइएगा, मिजोरम की राजधानी क्या है। वीर बाल दिवस किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जा रहा है? विच मिनिस्ट्री इज सेलिब्रेटिंग वीर बाल दिवस? ये देखिए 26 दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय की अन्नपूर्णा देवी जी मंत्री हैं। साईराज परदेसी किस खेल से संबंधित है? फोटो लगा हुआ है साईराज परदेसी की। ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। भारोत्तोलन से संबंधित हैं। और एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग कंपटीशन में इन्होंने एक पदक प्राप्त किया है, जो कि कतर की दोहा में खेला जा रहा है। वहाँ भी इन्होंने एक पदक प्राप्त किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गणतंत्र दिवस 2025 में मुख्य अतिथि होंगे प्रबोवो सुबियांतो जी। प्रबोवो सुबियांतो जी ये होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला किसने रखी? इस बार तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केन बेतवा नदी जोड़ो हमारे देश की नदी जोड़ने की ये पहली परियोजना है। इसका जो है आधारशिला रखते हैं नरेंद्र मोदी जी। कौन? नरेंद्र मोदी जी इसकी आधारशिला रखते हैं। और मध्य प्रदेश में यह पड़ेगा। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस होता है और यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम। सी ऑप्शन सही होगा, न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ये हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये थे आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस साल 2024 में अति महत्वपूर्ण हैं। फिर मिलते हैं कल रोज़ की तरह। सुबह 4 बजे वीडियो अपलोड हो जाया करता है, आप लोग आकर के देख लिया करें। डेली न्यूज़, डेली करंट अफेयर का वीडियो मैं लेकर के आता हूं और आप लोग ज्वाइन करिए। और स्पेशल क्लास चलेगी SSC GD के लिए। कमेंट करके बताइएगा पहले कौन सा सब्जेक्ट हम स्टार्ट करें।